सुप्रभात, नमस्कार, गुड मॉर्निंग साथियों। जैसा कि हमारा कमिटमेंट है आपके साथ कि योग प्राणायाम से पहले प्रतिदिन सुबह सुबह मैं आपको एक सुविचार देता रहूँगा। तो आज का सुविचार है, योग से हमारा बचपन प्रबुद्ध होता है और योग से हमारी जवानी शुद्ध होती है और योग से हमारा बुढ़ापा सिद्ध होता है। तो साथियों, आज का ये रहा सुविचार और वैदिक मंच बहराइच चैनल से मैं अनिल पांडे आपका हार्दिक स्वागत करते हुए यौगिक कार्यक्रम का आगाज कर रहा हूँ। साथियों देखिए, आज हम फोकस करेंगे जो बहुत ही बड़ी बीमारी के रूप में उभर रही है और वो है उच्च रक्तचाप, यानी कि हाई ब्लड प्रेशर। मेडिकल लैंग्वेज में, मेडिकल की भाषा में कहें इसको तो हाइपर टेंशन कहते हैं उच्च रक्तचाप को। ये साथियों दो तरह का होता है। हिंदी में देखें तो निम्न रक्तचाप और इसके बाद उच्च रक्तचाप। इंग्लिश लैंग्वेज में हम बात करें तो इसको हाई ब्लड प्रेशर और लो ब्लड प्रेशर कहते हैं। अगर मेडिकल लैंग्वेज में हम इसको देखें तो हाइपरटेंशन और हाइपोटेंशन कहते हैं। साथियों देखिए, हमारी मेडिकल साइंस मानती है कि लो ब्लड प्रेशर, नो ब्लड प्रेशर, ब्लड प्रेशर की बीमारी उच्च रक्तचाप को ही मेडिकल साइंस मानती है। तो साथियों, उच्च रक्तचाप कैसे होता है, क्यों होता है, हम इसके लिए एक लाइन में आपको इसका कारण बता दें। वही कारण सटीक कारण है उच्च रक्तचाप होने का, यानी कि हाइपरटेंशन होने का। देखिए, टेंशन जब हद को पार कर जाता है तो हाइपरटेंशन यानी कि हाई ब्लड प्रेशर का जन्म होता है। उसके बाद में हमारे खान पान में कुछ दिक्कतें हैं, जिन्हें नहीं खाना चाहिए उन्हें हम खाते जा रहे हैं। साथियों, अगर उच्च रक्तचाप से बचना है तो सबसे पहले हम ये चाहेंगे कि नमक आप बदल दीजिए। जो उच्च रक्तचाप के मरीज हैं सिर्फ सेंधा नमक का ही प्रयोग करें। और दूसरी चीज़ उन्हें क्या बदल देना है, अपने घर के कच्ची घानी का तेल ही उपयोग करना है अगर ब्लड प्रेशर से सुरक्षित रहना है तो। और तीसरी चीज़ मैं बताना चाहूँगा कि चीनी आप अपने रसोई से ज़रूर निकाल दें। मात्र इन तीन चीज़ों को बाहर निकालने के बाद आप 50% वैसे ही स्वस्थ हो जाएंगे। तो साथियों, आते हैं हम हाई ब्लड प्रेशर को कैसे कंट्रोल करें योग से पहले, उसके बाद में कैसे क्योर करें। मॉडर्न मेडिकल साइंस में हाई ब्लड प्रेशर केवल कंट्रोल होता है और जब तक आप जीते हैं तब तक आपको दवा लेना होता है, जबकि वैदिक मेडिकल साइंस में इसका क्योर होता है। कुछ दिन आप योग प्राणायाम करें और आयुर्वेद का सहारा अगर ले लें तो ये 100% क्योर हो जाता है। इसके लिए साथियों देखिए, कुछ यौगिक क्रियाएं हैं जिसको हम करते हैं। यौगिक क्रियाओं में हम अनुलोम विलोम प्राणायाम करते हैं। और इसको देखिए, ये दोनों उंगलियां तर्जनी और मध्यमा यहाँ लगा देते हैं अंगूष्ठ के मूल में, और ये दो उंगलियां इस तरह शेष होती हैं। ये हो जाती है विष्णु मुद्रा। और साथियों, सीधे बैठ जाते हैं किसी भी आसन में। बस
हमारी बैकबोन सीधी होनी चाहिए। उसके बाद में अंगूठे से दाईं नासिका बंद करते हैं और बाईं नासिका से सांस गहरा अंदर भरते हैं। इसका समय, सांस अंदर गहरा भरने का समय 2.5 सेकंड और बाहर छोड़ने का समय 2.5 सेकंड होना चाहिए। तो देखते हैं, बाईं नासिका से सांस अंदर लिया, पुनः बाईं नासिका बंद, दाईं से छोड़ा, ये पुनः दाईं से सांस अंदर लिया, दाईं बंद कर लिया अंगूठे से, बाईं से छोड़ दिया, पुनः बाईं से सांस अंदर, पुनः दाईं से सांस बाहर। इस क्रिया को, इस प्राणायाम को 5 बार से शुरू करना है और उसके बाद में 5 मिनट से शुरू करके 10 मिनट 15 मिनट तक करना है। जो पुराने मरीज हैं, ब्लड प्रेशर जिनका ज़्यादा दिनों से बढ़ा हुआ होता है, उनके लिए है। और साथियों, योग की भाषा में सांस को बाहर छोड़ने को रेचक कहते हैं और अंदर लेने को पूरक कहते हैं। तो यह प्राणायाम आपको सुबह सुबह 5 मिनट से शुरू करना है और 10 मिनट 15 मिनट तक करना है। इससे हमारी ईड़ा, पिंगला, सुषुम्ना, ये इन नाड़ियों का शोधन हो जाता है और ये नाड़ी शोधन प्राणायाम भी कहलाता है। इससे 72,72,10,210 नाड़ियों का शोधन हो जाता है। ये बहुत ही अद्भुत प्राणायाम है। उसके बाद में साथियों देखिए, हम दूसरी योगिक क्रिया करेंगे, भ्रामरी। सांस को अंदर गहरा भर के पुनः मुंह को बंद करके, नासिका को भी बंद करके ओंकार का, यानी कि प्रणव का नाद करेंगे, ओम का नाद करेंगे। जिस तरह इसका नाम है भ्रामरी, जिस तरह से भ्रमर गुंजन करता है, उसी तरह से आपको करना है। तो आइए देखते हैं कैसे करना है भ्रामरी। अंगूठे से कान को बंद करना है, दोनों तर्जनी उंगलियों को आज्ञा चक्र पर टिका देना है, शेष 3 उंगलियां नासिका के दोनों साइड में रहेंगी। इस तरह सांस गहरा भरना है अंदर, पुनः इस तरह से भ्रामरी प्राणायाम 5 से लेकर 7 बार, 10 बार, 11 बार पर्याप्त होगा। और उसके बाद में हम करेंगे उद्गीत, यानी कि इस प्राण से प्रणव का ध्यान करेंगे, ओंकार, ओम का चैंटिंग करेंगे, उच्चारण करेंगे। आइए करते हैं दूसरा प्राणायाम उद्गीत। तीसरा प्राणायाम उद्गीत।
यह प्राणायाम 5 बार से लेकर 7 बार, 10 बार और 11 बार करना है। उसके बाद में हम सांसों पर थोड़ा सा ध्यान देंगे। ध्यान अपना सांसों पर केंद्रित करते हैं। दोनों हथेलियों को आपस में रब करना है, रगड़ना है। हथेलियों को गर्म करके इस तरह आंखें खोल देना है। ये योगिक क्रियाएं प्रतिदिन सुबह सुबह खाली पेट करने के बाद आपको एक काम और करना है। थोड़ा सा 1 गिलास ताज़ी लौकी का जूस, वो भी बाज़ार की नहीं, अगर गांव से या स्वयं आपने तैयार किया है लौकी, तो उसका 1 गिलास जूस सुबह सुबह खाली पेट। और अगर ज़्यादा कॉम्प्लिकेटेड केस आपका है तो आप मुक्तावटी पतंजलि यानी कि दिव्य फार्मेसी की बाबा रामदेव की दुकान पर मिल सकती है, उसका भी प्रयोग कर सकते हैं। इस तरह आपका ब्लड प्रेशर एकदम 5-6 महीने तक अगर आप योग प्राणायाम करते रहे तो आपका ब्लड प्रेशर क्योर हो जाता है। आपकी सारे ब्लड प्रेशर की जितनी भी दवाइयाँ आप ले रहे हैं वो बंद हो जाती हैं और पूर्णतया आप स्वस्थ हो जाते हैं। सर्वे भवन्तु सुखिनः, सर्वे सन्तु निरामयाः, सर्वे भद्राणि पश्यन्तु, माँ कश्चित् दुख भाग भवेत्। इसी शुभकामना के साथ सुप्रभात, गुड मॉर्निंग, नमस्कार।